हाँ तो दोस्तों नमस्ते प्रणाम। आपके अपने बीपी सेंटर में आप सभी को स्वागत है। आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। आज हम बताने वाले हैं आप सभी को कि इंग्लिश में टी यानी इसको जब लिखते हैं आप तो इसे क्या पढ़ा जाता है, बहुत सारे बच्चे को नहीं मालूम होगा, और बहुत सारे बच्चे को मालूम होगा तो एक चीज़ मालूम होगा का जी, तो इसे द पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? द पढ़ा जाता है। लेकिन बच्चे इसे और एक नाम से जानते हैं, इसे और एक चीज़ पढ़ा जाता है। अब काहे पढ़ा जाता है, कब पढ़ा जाता है, तो ये मैं बताऊंगा। लेकिन कब, इस वीडियो के आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ताकि और भी बच्चे जान सके कि टी को का पढ़ते हैं तो द, और द के अलावा भी एक और चीज़ पढ़ते हैं तो का पढ़ते हैं वो भी बताने वाला हूँ मैं, और काहे पढ़ते हैं वो बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो बने रहिए अंत तक, लास्ट तक देखिएगा वरना छूट जाएगा। अंतिम तक देखिएगा तो समझ में आएगा। तीसरा रूल जो है वो जबरदस्त है। 3 वो इसमें टॉपिक बताऊंगा, बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगी, आप देखिएगा और तुरंत समझिएगा, और किसी से भी आप पूछ सकते हैं, भुलवा सकते हैं कि टी को का पढ़ा जाता है, द पढ़ा जाता है, और इसे किसी भी चीज से नाम से जाना जाता है, और भी इसे कुछ पढ़ा जाता है, काहे पढ़ा जाता है, कब पढ़ा जाता है। तो चलिए देखते हैं। टी को तो सब कोई जनरली जानता है कि इसे क्या पढ़ते हैं जी, द पढ़ते हैं। लेकिन इसे दी भी पढ़ा जाता है। इसे क्या पढ़ा जाता है? दी भी पढ़ा जाता है। तो कब वो दी पढ़ा जाता है, इसी को क्लियर करने वाले। तो देखिए कब टी को द पढ़ा जाता है और कब टी को दी पढ़ा जाता है। तो देखिए सबसे पहला हमने बोला कि आपको 3 बताएंगे, तो पहला आप देखिए, ध्यान से देखिएगा। पहला, जब किसी कॉन्सोनेंट के पहले, जब किसी कॉन्सोनेंट के पहले टी आवे। बबुआ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब किसी कॉन्सोनेंट से पहले। अब बहुत लोग यो पूछेगा कि कॉन्सोनेंट क्या होता है। अरे तो अल्फाबेट कब होता है जी? अल्फाबेट कब होता है, यानी ABCD तक कब होता है? तो 26 को होता है। इसे 2 भागों में बांटा गया। एक को कहा गया वोवेल, एक को कहा गया कॉन्सोनेंट। क्या कहा गया? कॉन्सोनेंट। वोवेल कब होता है? 5 गो होता है। वोवेल कब होता है? 5 गो होता है। वोवेल कब होता है? 5 गो होता है। और कॉन्सोनेंट कब होता है? तो 21 गो होता है। कॉन्सोनेंट कब होता है? 21 गो होता है। अब आप देखिए, तो वोवेल में क्या कहता है? A E I O U, ये ना आता है 5 गो। बाकी इसको छोड़ाकर AEIOU, इसको छोड़ाकर बाकी जो भी बचा ABCD में, उस सब का में आ जाता है, कॉन्सोनेंट में आ जाता है। तब देखिए कि जब किसी कॉन्सोनेंट के पहले कहा जी तो टी आवे तो उसे द पढ़ा जाता है। तो उसे द पढ़ा जाता है। पहले क्लियर हुआ कि जब किसी कॉन्सोनेंट के पहले टी आवे तो उसे द पढ़ा जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। आप कॉपी पेन लिए होंगे तो इसे उतार लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। यानी जब किसी कॉन्सोनेंट के पहले टी आवे तो उसे द पढ़ा जाता है। दूसरा नियम देखिएगा, ध्यान से देखिए। जब किसी वोवेल के पहले, जब किसी वोवेल के पहले टी आवे, जब किसी वोवेल के पहले टी आवे तो उसे दी पढ़ा जाता है। तो उसे दी पढ़ा जाता है। तो उसे दी पढ़ा जाता है। कब जी? जब वोवेल रहेगा तब जी। जब वोवेल रहेगा उसके पहले यदि टी लिखा हुआ आएगा तो उसे क्या पढ़ेंगे? डी पढ़ेंगे। अब मैंने बताया था स्टार्टिंग वीडियो में कि तीसरा रूल नहीं समझिएगा, गलती कीजिएगा। तीसरा रूल नहीं समझिएगा, गलती कीजिएगा। बोलिएगा कि सर आपने तो इसे बताया था, फिर कैसे हो गया? लेकिन अब देखिए, जब टी के बाद कोई ऐसा वर्ड हो जिसे जोर देकर बोला जाए, या इसे आप कह सकते हैं कि बलदायक शब्द। कैसे शब्द? बलदायक शब्द, बलदायक या जोरदायक शब्द
हो तो उसे दी पढ़ा जाता है, तो उसे दी पढ़ा जाता है, दी पढ़ा जाता है। कब? जब THE के बाद कोई ऐसा वर्ड हो जिसपे बल देना हो यानी जोर देना हो, तो उसे THE को दी पढ़ेंगे। अब बोलिएगा कि सर ये दोनों तो समझ में आ गए, भाई तीसरा का भूलवा दिए, तो तीसरा देखिए भूलवाए नहीं है। पहले का उदाहरण देखिए क्लियर होगा, तीनों का उदाहरण लेंगे हम। तो कब होगा? तो जैसे द बॉय हुआ, द बॉय कुछ भी लिख सकते हैं इसके आगे। जब यहाँ पर रहेगा तो द एंड मतलब एंड का चीटी होती है, ये वोवेल है एंड, तो THE को दी पढ़ा जाएगा। यहाँ पर क्या पढ़ाएगा? द नहीं, क्या पढ़ा जाएगा? दी पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? दी एंड। यहाँ पर द बॉय क्या होगा? द बॉय, यहाँ पर दी एंड, यहाँ पर दी एंड। अब आपका बच्चा ये तीसरा जी, तीसरा का देखिए यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ। तीसरा का ऊपर मैं बताऊंगा आपको, बेहतरीन से देखिएगा, वरना तीसरा गड़बड़ कर दीजिएगा। तो देखिए तीसरा देखिएगा कि दिस इज दी बॉय, यहाँ पर दी, अरे सॉरी क्या है गलती कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए द बॉय के पहले आप क्या लिखे हैं? THE लिखे हैं। बबुआ ध्यान से देखो, दिस इज द बॉय who was broken my glass,